जैसे ही हिंदुस्तान में ये खबर फैली, वहाँ के हुक्मरानों ने इस वीडियो को डिलीट करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुत्तला हो सकें। जी तो दोस्तों, भारत के शहर जयपुर में वाक़ होने वाले इस वाक़े ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया। ये वाक़या जयपुर की एक हिंदू फाहिशा औरत का है जिसने अपने घर में कोठा खोल रखा था। इसका नाम गीता बाई था। ये औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी, इसलिए शहर भर के अमीर और रईस साहबजादे इसके पास वक्त गुजारे के लिए आते। इस औरत का ज़रिया माश यही काम था, लेकिन वो औरत दिल की बहुत अच्छी थी। एक बार इनके इलाके से एक नेक बुजुर्ग का गुजर हुआ। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वो पड़ाव के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे कि अचानक से बिजली चमकने लगी। तेज़ बारिश ने हर तरफ जल थल सी मचा कर रख दी। वो बुजुर्ग बहुत ही परेशान हुए क्योंकि वहाँ पर उनके रिहाइश का कोई बंदोबस्त ना हुआ था जहाँ वो रात गुजार सकते, और रात के इस पहर वहाँ से निकलना भी नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर मौजूद एक दरख्त के साए में पनाह ली और बारिश से अपना बचाव करने लगे। लेकिन फिर भी उनका लिबास बारिश के पानी से तर हो चुका था। वो सर्दी के मारे कपकपा रहे थे और अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ करने लगे कि किसी को मदद के लिए भेज दे। इस दरख्त के सामने ही उस फाहिशा का कोठा था। बारिश की वजह से कोठे में आने वाले अफराद मौसम की खराबी देखकर घर को लौटने लगे। फाहिशा औरत इन लोगों को बाहर तक छोड़ने आई थी कि इसी दौरान उसकी नज़र दरख्त के नीचे बैठे उमर रसीदा बुजुर्ग पर पड़ी, जो कोई ठिकाना ना होने की वजह से दरख्त के साए तले बैठे थे। वो औरत सोचने लगी कि वो इस तेज़ बारिश में बाहर रात कैसे गुजारेंगे, और उनके पास चली आई। उनसे कहने लगी कि अगर आप चाहें तो मेरे घर में रात गुजार सकते हैं। वो बुज़ुर्ग पहले तो ज़रा हिचकिचाए क्योंकि इस औरत का हुलिया देखकर वो समझ गए थे कि ये एक बुरी औरत है, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरन वो इसके साथ चले गए। वो जब इस हिंदू औरत के साथ उसके घर में दाखिल हुए तो वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ बेहुदा फैंसी लिबास पहने बैठी थीं, जैसे अभी नाच गाने से फारिग हुई हों। जैसे ही बुजुर्ग की नज़र इन पर पड़ी, इन्होंने अपनी नज़रें झुका लीं और मुंह में इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगे। वो लड़कियाँ फाहिशा औरत के मातहत काम करती थीं। फाहिशा औरत ने उनसे कहा कि एक कमरा खाली कर दो, कमरे के पलंग पर साफ़ सुथरी सी चादर बिछा दो। ये अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग हैं, इनकी मेज़बानी में किसी भी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। फिर वो उनके लिए अच्छे खाने पीने का बंदोबस्त करती है ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। वो बुजुर्ग इस गीता नामी फाहिशा के अखलाक और मेहमान नवाजी से बेहद मुतासिर हुए। सुबह होते ही इन बुजुर्ग ने इस औरत का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलते वक्त इन्हें इनके साथी ने देख लिया और इनसे कहने लगा कि आप यहाँ इस कोठे में क्या कर रहे थे। इनके सवाल पर बुजुर्ग ने बताया कि किस तरह इस गीता बाई ने उन्हें रात में पनाह दी जब उनके पास रिहाइश के लिए कोई जगह न थी, और उनके सोने के लिए आरामदेह बिस्तर तैयार करवाया और खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम किया। यह औरत बहुत ही भली मालूम होती है। यह औरत बहुत ही भली और रहम दिल है। मैं उसे दीन की दावत देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि वो इस्लाम कबूल कर लेगी। इनके साथी इनसे कहते हैं कि अगर इसने एक बार में इस्लाम कबूल ना किया तो क्या करेंगे। बुजुर्ग कहने लगे कि मैं बार बार इसे दीन की दावत दूंगा। हम जब तबलीग करते हैं तो सबको बार बार अल्लाह की तरफ से पुकारते हैं, और यही हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। इनके साथियों ने इनकी बात से इख्तलाफ करते हुए कहा कि अगर आप बार बार इस जगह आएंगे तो दुनिया आपको बदनाम कर देगी। साथियों की बात पर बुजुर्ग कहने लगे, मैं इतना खुदगर्ज़ नहीं हो सकता कि अपनी इज्जत की वजह से इस औरत को अल्लाह के दीन की दावत से महरूम रखूँ। इज्जत और ज़िल्लत देना सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है, इंसान की कोई औकात नहीं। व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ, और जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तर्जुमा सूरह आल इमरान आयत नंबर 26। अगले दिन वो बुज़ुर्ग इस गीता बाई के कोठे में चले गए। वो बुज़ुर्ग को यहाँ देखकर हैरान हुई और उनसे पूछने लगी कि आप यहाँ क्यों आए हैं, ये जगह आपके काबिल नहीं है। बुज़ुर्ग कहने लगे कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो बोली कि मुझ जैसी फाहिशा औरत से आप जैसे नेक बुज़ुर्ग को क्या काम हो सकता है। यह आपके आने और बैठने की जगह नहीं है, आप मेरी वजह से बदनाम हो सकते हैं। बुजुर्ग उससे कहने लगे कि इज्जत और ज़िल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। जो आपसे बात करने आया हूँ वो मैं अंदर जाकर ही कर सकता हूँ, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इनके बार बार इसरार करने पर वो फाहिशा औरत उनको अपने साथ अंदर ले जाती है। वो बुज़ुर्ग इसको दीन की दावत देते हैं और इसे हलाल हराम की तमीज़ सिखाते हैं और बताते हैं कि ज़िना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और इस्लाम में इसके मुर्तकिब के लिए सख्त सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं।
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ یہ بول کر وہ بزرگ یہاں سے چلے گئے، لیکن اس بزرگ کی بات اس کے دل پر اثر کر گئی۔ رات بھر وہ بے چینی کے عالم میں رہی، نہ جانے کیوں لیکن اب اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پوری رات ایسے ہی گزر گئی، وہ ایک لمحہ بھی نہیں سو سکتی تھی۔ وہ بزرگ روز آتے اور اسے دین کی دعوت دیتے۔ یہ معاملہ 3-4 دن تک مسلسل ایسے ہی چلتا رہا۔ آخر کار اس عورت نے اور وہاں پر موجود جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان سب نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن وہ عورت اس بزرگ سے کہنے لگی کہ یہ کوٹھا ہی ہماری آمدنی کا آخری ذریعہ تھا، کیونکہ اب ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو ہمارے پاس آمدنی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہمیں رزق کون دے گا؟ وہ بزرگ اس عورت کی بات پر مسکرائے، پھر اس سے کہنے لگے کہ جب تم گمراہی میں تھیں، غلط کام کرتی تھیں، تب بھی وہ میرا رب تمہیں رزق پہنچاتا تھا۔ اب جب کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب بھی تمہیں وہی رب رزق پہنچائے گا۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ جب جے پور میں رہنے والے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ عورت مسلمان ہو گئی ہے اور اس نے سارے برے کام بچھوڑ دیے ہیں تو وہ ان سب عورتوں کے کفیل بن گئے۔ ہر گھر سے انہیں کھانا پانی اور ضرورت کا سامان مہیا ہونے لگا، جو کہ ہندوؤں سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے اس عورت کو اسلام قبول کرنے کی یہ سزا سنائی کہ اس کو لٹا کر اس کے اوپر بہت بڑا سا پتھر پھینک دیا جائے گا، جس کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر پائے گی اور تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ وہ اسے اسلام قبول کرنے کی سزا اس طرح دے رہے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ جب میرا رب مجھے رزق دے سکتا ہے تو اس مصیبت سے بھی وہ مجھے بچا ہی لے گا۔ یہ سن کر ہندوؤں نے اس عورت کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ اس عورت پر بھاری پتھر پھینک کر اسے مار ڈالیں تاکہ دوبارہ کوئی عورت مسلمان ہونے کے بارے میں نہ سوچے۔ لیکن جیسے ہی اس عورت کو ایک ویران جگہ پر بٹھا کر بہت سے مردوں نے پتھر اٹھانا چاہا تو وہ پتھر اتنا وزنی ہو گیا کہ ہلنے کو تیار ہی نہ تھا۔ کئی ہٹے کٹے ہندو نوجوانوں نے اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر نہ ہٹا۔ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہاں وہ بزرگ آ پہنچے، کہنے لگے اس عورت کو پریشان مت کرو، لیکن ہندو نہ مانے۔ کہنے لگے اس عورت کے ساتھ ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ ان بزرگ نے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے ان ہندوؤں کے اوپر گر جا، کیونکہ ایک مظلوم عورت کو مارنا چاہتے ہیں۔ وہ پتھر اپنی جگہ سے اٹھا اور ہوا میں پرواز کرتا ہوا ان شرپسند ہندوؤں پر جا گرا اور وہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر باقی سب ہندو ڈر گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ اس پتھر کی طرف بڑھنے لگے اور ایک سایہ سا بن کر اس پتھر میں ہی کہیں غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہت سے مسلمان یہ کہنے لگے کہ وہ بزرگ کی شکل میں کوئی فرشتہ تھا یا پھر جن۔ اس کا جواب اب تک کسی کو نہ مل سکا۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی طرح سے ان کی مدد فرماتا ہے۔